वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एड्यूहब क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने एक इंट्रोडक्शन वीडियो किया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, जो हमने लास्ट क्लास में अपना टॉपिक स्टार्ट किया था। आई होप आप सबने वो वीडियो देखा होगा और आपको वो पसंद आया होगा। ओके, तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने पढ़ा था कि हम 5.1 और 5.2 में क्या करने वाले हैं। ओके, तो आज मैं आपको 5.1 करवाने वाली हूँ। हम क्या करेंगे, लाइक फर्स्ट क्वेश्चन होगा, फर्स्ट क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होंगे मैं वो आपको यहाँ पर करवाऊंगी, और बाकी जो पार्ट्स होंगे जो इजीली आप कर पाओगे वो मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगी। ठीक है, अगर आपके उसमें फिर भी डाउट्स आते हैं तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, In which of the following situational does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? इन्होंने क्या किया हुआ है, आपको पार्ट्स दिए हुए हैं अलग अलग, ठीक है, सिचुएशंस दी हुई है। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि इन सिचुएशन में बताओ जो भी नंबर्स इन्वॉल्व होंगे क्या वो नंबर एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, तो आपको वो चीज बतानी है। ओके, तो हम इसका पहले सबसे फर्स्ट वाला पार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹50। वो बोल रहे हैं टैक्सी फेयर हर एक किलोमीटर बाद, जो कि 15 रुपए लगता है फर्स्ट किलोमीटर का, वो हर किलोमीटर के बाद कितना हो जाता है, ₹8 हो जाता है हर एक एडिशनल किलोमीटर के लिए। ओके, तो हम लिखते हैं कि जो उसका फर्स्ट किलोमीटर होगा उसमें उसने कितना पैसा दिया होगा, कितना फेयर लगा होगा उसका, ₹15, तो उसने 15 रुपए पे किए होंगे। राइट, अब हम यहाँ पे नंबर लिखते जाते हैं, जो क्योंकि हमें एक सीक्वेंस बनानी है, हमें देखना है वो जो सीक्वेंस बन रही है क्या वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है नहीं बन रही है। ओके, तो हमारा फर्स्ट किलोमीटर हमने लिख लिया 15। अब नेक्स्ट उसने बोला कि 8 रुपए लगेंगे हर एक ईच एडिशनल किलोमीटर के। तो अब एडिशनल किलोमीटर, अब उसने सेकेंड किलोमीटर ट्राई किया है। अब मान लो उसने 2 किलोमीटर कवर किया है डिस्टेंस, तो वो बोलेगा भाई पहले 1 किलोमीटर के तो आपके 15 रुपए लगने ही लगने हैं। राइट, अब अगर एक और किलोमीटर कवर करोगे, एडिशनल किलोमीटर कवर करोगे, तो आपको कितना रुपया पे करना पड़ेगा, ₹8 आपको पे करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा आपका नेक्स्ट 23। तो हमारी नेक्स्ट टर्म आ गई 23। राइट, उसके बाद हम बोलते हैं कि चलो उसने 3 किलोमीटर कवर किया है। अब जब वो 3 किलोमीटर कवर करेगा तो वो बोलेगा भाई पहले 1 किलोमीटर के तो आपके 15 रुपए लगने हैं। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट के अगले 2 किलोमीटर होंगे उनके लिए आपके 8 रुपए एडिशनल लगेंगे। तो 8 रुपए एक बार लग गए सेकंड किलोमीटर के, फिर थर्ड किलोमीटर के ₹8 और लग गए। तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपका 31। तो नेक्स्ट हमारी एक टर्म आ गई है 31। ओके, तो ऐसे ही और आगे 888 ऐड होता जाएगा। राइट, अब हम देखते हैं कि क्या ये एक एपी फॉर्म करती है। तो एपी फॉर्म करने के लिए लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि एपी, जो भी सीरीज एक एपी होती है उसकी सबसे मेन कंडीशन क्या होती है कि उसका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो हम चेक कर लेते हैं कि क्या इनका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, A2 माइनस A1। तो A2 इज 23 एंड A1 इज 15। तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया 8। राइट, इसी तरह से आप सेकंड वाला भी चेक करोगे, कॉमन डिफरेंस A3 माइनस A2। तो A3 इज 31 माइनस 23। तो ये भी अपना कितना आ गया, 8 आ गया। तो इसका मतलब है कि आपका कॉमन डिफरेंस सेम आ गया है। तो ये आपकी एपी फॉर्म करती है। तो आप बोलोगे कि हाँ जी ये एपी फॉर्म करती है, और उन्होंने पूछा था कि क्यों करती है, तो आप मेन कंडीशन बता दोगे कि उनका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इसलिए वो एपी फॉर्म करती है। ओके, नेक्स्ट पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, सेकेंड पार्ट, सेम क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट। The amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes each time 1/4 of the remaining in the cylinder। वो बोल रहे हैं एक सिलेंडर है, ठीक है, उसमें एयर है। वैक्यूम पंप क्या करता है, हर बार 1/4 एयर उसमें से रिमूव कर देता है, फिर जितनी बच जाती है फिर उसका 1/4 रिमूव कर देता है, फिर जितनी बच जाती है फिर उसका 1/4 रिमूव कर देता है। तो जो भी नंबर्स हमारे पास आएंगे हमने उनसे एक एपी बनानी है। ठीक है, तो आप इसको नंबर से भी कर सकते हो, आप कोई भी नंबर लेट कर सकते हो, आप 100 200 ऐसे भी लेट कर सकते हो, और आप इसको एक्स से भी सॉल्व कर सकते हो। तो मैं इसको एक्स से सॉल्व कर रही हूँ, उसमें कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी आपके लिए। ओके, तो हम मान लेते हैं कि जो सिलेंडर था उसमें एक्स एयर थी पहले बिल्कुल शुरू में। ठीक है, अब वैक्यूम पंप ने क्या किया, इस एक्स में से
इसका 1/4 एयर रिमूव कर दिया। कितना रिमूव कर दिया? x/4 एयर इसमें से रिमूव हो गया। ठीक है, अब तक एयर कितना था? x एयर था, इसमें से इतना रिमूव हो गया। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 3x/4। तो इतना एयर बच गया। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म जो थी आपकी वो थी इतना एयर एक सिलेंडर में, और जब इसमें से 1/4 रिमूव कर दिया, अब एयर कितनी बच गई? 3x/4 एयर बच गई। राइट, अब उसने बोला था कि जो रिमेनिंग एयर है उसका 1/4 वो फिर से रिमूव करेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो आपका रिमेनिंग एयर था 3x/4, इसका 1/4 एयर उसने फिर से रिमूव कर दिया। तो ये आपका हो जाएगा 3x/16। अब कितना रिमेनिंग रह गया? आप बोलोगे कि इतना पड़ा हुआ था लास्ट सिलेंडर में एयर, इसमें से हमने 3x/16 को रिमूव कर दिया है। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा 9x/16। राइट, तो हमने एक सीक्वेंस बना ली कि पहले सिलेंडर में इतना एयर था, फिर सिलेंडर में इतना एयर बच गया, फिर इतना बच गया, आगे 1/4 इसमें से डिडक्ट होता जाएगा जो रिमेनिंग वाली होगी। तो हमें पता करना है, ये सीक्वेंस आपको मिल गई है कि इस सीक्वेंस में एपी, ये एक एपी फॉर्म करती है या नहीं करती है। ठीक है, तो एपी का मेन कंडीशन मैंने आपको बताया था कि कॉमन डिफरेंस जो है वो आपका सेम होना चाहिए। तो हम पता कर लेते हैं a2 माइनस a1। तो a2 इज 3x/4 माइनस a1 इज x। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा -x/4। ठीक है, और अब दूसरा कॉमन डिफरेंस पता करते हैं, a3 माइनस a2 वाला। इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 9x/16 माइनस 3x/4। डिफरेंस आप पता करोगे तो ये हो जाएगा आपका 9x/16 माइनस 3x/4। एलसीएम इज 16, 9x माइनस 12x, ये आपका आ रहा है -3x/16। तो आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा है, तो इट मीन्स ये एक एपी फॉर्म नहीं करती है। ओके, तो मैंने आपको इसके 2 पार्ट्स करवा दिए हैं। जो इसका 3rd और 4th पार्ट है वो आप इजीली कर पाओगे। तो आपको ये घर पे ट्राई करना है, और अगर आपको फिर भी नहीं हो रहा है, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बहुत ही बेसिक है, जो हमने लास्ट क्लास में किया था। आपको जस्ट टर्म्स बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। Write first 4 terms the AP when the first term A and the common difference D are given as follows। वो बोल रहे हैं कि AP की पहली 4 टर्म्स लिखो जहां पर आपको फर्स्ट टर्म A गिवन है और कॉमन डिफरेंस D भी गिवन है। तो अगर हमें A और D मिल जाए तो हम तो आराम से लिख सकते हैं AP, क्योंकि हमें AP के लिए क्या चाहिए? फर्स्ट टर्म चाहिए, राइट, और डिफरेंस चाहिए। कॉमन डिफरेंस अगर हम मिल जाए तो हम तो कोई भी टर्म लिख सकते हैं उससे। हमें इसमें सिर्फ 4 टर्म्स लिखनी है। तो इसके जो फर्स्ट 3 पार्ट्स है वो बहुत ही इजी है। ठीक है, और जो इसमें थोड़े डिफिकल्ट पार्ट्स आपको लगेंगे वो 4th और 5th वाला पार्ट लगेगा, जो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवा रही हूँ। तो 4th पार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म इज -1, a2, a3, a4। तो हमें पहली 4 टर्म्स लिखनी है, राइट। यही बोला है ना उन्होंने कि पहली 4 टर्म्स लिखो। तो पहली टर्म तो हमें मिल गई। अब मैंने लास्ट क्लास में आपको एक फॉर्मूला करवाया था कि अगर आपको कोई भी टर्म लिखनी हो एपी की तो आप कैसे लिखोगे। जैसे अगर आपको a2 लिखना है तो मैंने क्या बताया था कि फर्स्ट टर्म में एक बार कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, राइट। जब मैं a3 लिखना है तो फर्स्ट टर्म में 2 टाइम कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो। जब आपको a4 लिखना है तो फर्स्ट टर्म में 3 टाइम कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो। सिंपल, ठीक है। तो आपको जस्ट ये कैलकुलेशन करनी है और आपकी 4 टर्म्स आ जाएंगी। ओके, तो फर्स्ट टर्म तो आ गई अपनी। सेकंड टर्म देखो, a कितना है? -1 प्लस कॉमन डिफरेंस इज 1/2। तो आपने इसमें 1/2 ऐड कर देना है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सेकंड टर्म आपकी आ गई -1/2, राइट। नेक्स्ट इज फर्स्ट टर्म प्लस 2 इंटू कॉमन डिफरेंस, राइट। नेक्स्ट इज
ठीक है, तो आपको ये चारों टर्म्स मिल गई है। चार टर्म्स इसकी क्या हो गई है, एक है -1, सेकेंड इज -1/2, थर्ड इज 0, फोर्थ टर्म इज 1/2। तो ये आपकी एक एपी फॉर्म हो गई है। क्लियर है? तो ऐसे ही आपको फिफ्थ पार्ट भी करना है। फिफ्थ पार्ट देखो, ए आपको दिया है -1.25, तो हमें फर्स्ट टर्म तो मिल गई -1.25। अब हमें निकालनी है सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म थी a + b, थर्ड टर्म थी a + 2d एंड a4 अगर कैलकुलेट करना है तो a + 3d। पहली पुट कर देते हैं, a इज -1.25 प्लस कॉमन डिफरेंस 0.25 माइनस में है, राइट। तो जब ये ब्रैकेट ओपन होगी तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कितना आ जाएगा ये 1.50 माइनस में। तो आपकी नेक्स्ट टर्म क्या आ गई -1.50। A3 देखो, A3 कैसे कैलकुलेट करना है, फर्स्ट टर्म -1.25 प्लस 2 मल्टीप्लाई कॉमन डिफरेंसेस -0.25, राइट। इसको सॉल्व कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 0.25 0.50, राइट। माइनस माइनस प्लस, अब 1.25 में 0.50 ऐड करोगे तो -1.75 आ जाएगा। इसी तरह से आप A4 कैलकुलेट कर लोगे, a + 3d, a इज -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25। इसको आप सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा आपका -2। तो ये आपकी एक एपी फॉर्म हो गई जिसकी चार टर्म्स हमें लिखने को कहा था और हमने इसके चारों टर्म्स लिख दी हैं। ओके, तो बाकी के इसके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट जो है बहुत ही इजी है। इसी में थोड़ा सा कैलकुलेशन था, प्लस माइनस का ही था, इसमें भी इतना कुछ नहीं था। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही ईजी है। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ये तो बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है कि आपको फर्स्ट टर्म बतानी है एंड कॉमन डिफरेंस बताना है। तो हम इतने टाइम से यही पढ़ रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं आपको सेकंड और फोर्थ पार्ट करा रही हूँ सिर्फ, राइट। तो फर्स्ट टर्म आपको बतानी है पहले। इसमें फर्स्ट टर्म आपकी क्या होगी, -5, ऐसे ही दिख रही है हमें, राइट। इसमें फर्स्ट टर्म आपकी क्या होगी 0.6। तो ये तो हमारा हो गया। कॉमन डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए आपको a2 - a1 करना होता है। तो a2 इज -1, इससे आपको माइनस करना है a1। तो -1 माइनस माइनस प्लस, तो आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 4। ओके, इसमें भी सेम यही चीज होगा। कॉमन डिफरेंस आपको निकालना है तो आप a2 - a1 कर दोगे। a2 है आपका 1.7, 1.7 में से आपको 0.6, 7 - 0.6 आप सॉल्व करोगे, 1.1 इसका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था कि फर्स्ट टर्म बताओ एंड कॉमन डिफरेंस बताओ। तो ये बेसिक चीज थी जो हमने लास्ट क्लास में भी की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इनमें से कौन सी एपी फॉर्म करती है, और अगर वो एपी फॉर्म करती है तो उसका कॉमन डिफरेंस बताओगे क्या होगा, और उसकी अगली 3 टर्म्स भी लिखो। जितनी टर्म्स लिखी हुई है उससे अगली 3 टर्म्स आपको और लिखने को बोला उन्होंने, ठीक है। हम इसका फिफ्थ पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। फिफ्थ पार्ट देखो, फिफ्थ पार्ट में आपको पता करना है एपी है या नहीं। तो एपी का मेन कॉमन डिफरेंस चेक कर लो, a2 - a1, a3 - a2, a4 - a3, राइट। आपको 4 टर्म्स दी हुई है, इधर चेक कर लेते हैं। a2 इज 3 + √2 - a1, सॉल्व करो, प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गया 3, तो कॉमन डिफरेंस आ गया 2। नेक्स्ट वाला देखो, a3 - a2, जब आप इसकी ब्रैकेट्स ओपन करोगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा और इधर बच जाएगा 2√2 एंड √2। तो यहाँ से √2 आप कॉमन निकाल सकते हो, अंदर बच जाएगा 2 - 1, 2 - 1 किया 1, √2 × 1 इज
√2। तो यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, √2 आ गया। ठीक है, अब ये वाला भी देख लेते हैं, लास्ट वाला भी। A4 इज 3 प्लस 3√2, इससे माइनस करेंगे A3, 3 प्लस 2√2। तो यहाँ पे भी आपकी जो ब्रैकेट्स होंगी वो जब ओपन होगी तो सारे साइन इसमें चेंज हो जाएंगे, +3 -3 कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों में से आप √2 कॉमन निकाल सकते हो, अंदर बच जाएगा 3 - 2, 3 - 2 इज 1, 1 इंटू √2। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि ठीक है, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस भी √2 आया, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस भी √2 आया, और इन दोनों का कॉमन डिफरेंस भी √2 आया। तो मतलब बेसिकली हमने तीनों का कॉमन डिफरेंस पता किया, तो √2 एंड √2 आ गया, राइट। तो इससे ये पता चलता है कि ये एक एपी फॉर्म करती है। अब अगर ये एक एपी फॉर्म करती है तो उन्होंने बोला था कॉमन डिफरेंस लिखो, तो हमने लिख दिया कि √2 है, ओके। उसके बाद उन्होंने बोला था अगली 3 टर्म्स और लिखो, तो मतलब आपको A5, A6 और A7 भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे A5, A6 और A7 कैसे कैलकुलेट करोगे, A + 4D, ये मैंने आपको बताया था। A हमारी फर्स्ट टर्म है 3 प्लस 4 इंटू कॉमन डिफरेंसेस √2, तो ये आपके 5th टर्म आ जाएगी। ऐसे ही आपको 6th टर्म लिखनी है, तो आप लिखोगे A + 5D, A इज 3 प्लस 5 इंटू कॉमन डिफरेंस, A7 इज A + 6D, फर्स्ट टर्म इज 3 प्लस 6 इंटू √2। तो हमें 3 टर्म्स और लिखनी थी और हमने इसकी तीनों टर्म्स को लिखा। 12 पार्ट में क्या है, आपको सारी रूट वाली वैल्यूज देनी है। ठीक है, अगर मैं इसमें कॉमन डिफरेंस पता करने लगूँ और आपको मैं बोलूँ √8 से √2 माइनस कर दो, √18 से √8 माइनस कर दो, √32 से √18 माइनस कर दो, तो हमारे लिए इस तरह की रूट वाले नंबर को माइनस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हमें इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो हम देखेंगे यार इसको कैसे माइनस करें। √8 को आप और किसी तरह से लिख सकते हो, यस, हम इसके फैक्टर्स बना सकते हैं, राइट, हम इसको फैक्टराइज करके लिख सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें इन सभी नंबर्स को फैक्टराइज करके लिखना है पहले, उसके बाद हम देखते हैं कि ये माइनस हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे। तो √2 का तो √2 ही होता है, हम इसको √2 ही लिखेंगे। अब √8 को आप कैसे लिखोगे, √8 के आप फैक्टर्स बना लोगे, जो जिनके पेयर बन जाएंगे वो √2 से बाहर हो जाएगा, और ये अंदर आप √8 के फैक्टर्स बना लोगे, जिनके पेयर बन जाएंगे वो रूट से बाहर हो जाएगा, और जिसका पेयर नहीं बनता है वो रूट में ही रहता है। तो √8 को मैं 2√2 लिख सकती हूँ। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट डे को आप √18 को कैसे लिख सकते, सिंप्लीफाई करके लिख दिया ताकि मैं इनको माइनस कर सकूं और मैं इनका कॉमन डिफरेंस बता सकूं। ठीक है, तो अब कॉमन डिफरेंस हम इजीली पता कर सकते हैं, A2 - A1, तो A2 - A1 आपका हो जाएगा 2√2 - √2। यहाँ से √2 हम कॉमन निकाल देंगे, अंदर बच जाएगा 2 - 1, इसको आप सॉल्व करोगे, 2 - 1 इज 1, 1 इंटू √2, तो ये √2 आ गया, राइट। इसी तरह से आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो इसमें भी आपका कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा। अब नेक्स्ट आप 3√2 और 2√2 को माइनस करोगे तो इसमें आपका कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, √2 बाहर, 3 - 2, 3 - 2 इज 1, 1 इंटू √2, ये भी आपका √2 आ गया। ठीक है, इसी तरह से आप इनको चेक करोगे तो यहाँ से भी √2 कॉमन आ जाएगा, 4 - 3 इज 1, 1 इंटू √2, तो √2 आ गया। तो हमें कॉमन डिफरेंस तो मिल गया है कि कॉमन डिफरेंस इसका कितना है, √2 है। अब जब हमने पता कर लिया कि इनका कॉमन डिफरेंस सेम आया है, सबका √2 ही आ रहा है कॉमन डिफरेंस, तो ये एक एपी फॉर्म करती है। तो अब आपको इसकी 3 मोर टर्म्स लिखनी है। 3 मोर टर्म्स कौन कौन सी लिखनी है, A5, A6, A7, राइट। तो A5 को आप कैसे लिख सकते हो, A + 4D करके। A हमारे पास है √2 प्लस 4 इंटू कॉमन डिफरेंसेस √2। अब ये वाले जो नंबर आई है आपको उसे भी इसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, आपको पता है ये जो 5 बाहर आता है इसका पेयर बनता है तब ये बाहर आता है, हमने जैसे मैंने आपको इनको सॉल्व करके दिखाया था। ठीक है, तो यहाँ पे 5 का पेयर बना होगा इसीलिए ये बाहर आया था 25, और इसका पेयर नहीं बना होगा इसलिए ये रूट में था। तो अगर मैं इसको पूरा रूट में लिखना चाहूँ तो ये कितना हो जाएगा, √50 हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरह से आपको A6 भी कैलकुलेट करना है। A6 जब आप कैलकुलेट करोगे तो वो हो जाएगा A + 5t, A इज √2 प्लस 5√2, 6√2
6 6 36, 36 इंटू 2 रूट 72। तो ये आ गया आपका रूट 72। इसी तरह से आप A7 भी पता कर लोगे। A इज रूट 2 प्लस 6 रूट 2, 6 and 1 7 रूट 2, 49 इंटू 2 इज 98। तो ये आपका आ जाएगा रूट 98। क्लियर है? आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, अब हम कर रहे हैं 13 पर। तो जो लास्ट पार्ट हमने किया ऑलमोस्ट सेम ही है, रूट वाले नंबर ही है इसमें भी। ठीक है, चलो ये वाला पार्ट देखो। ये आपको रूट 3, रूट 6, रूट 9, रूट 12 दिया है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस पता करते हैं इसमें। कॉमन डिफरेंस क्या होगा आपका? A2 माइनस A1। A2 इज रूट 6 माइनस रूट 3। आप इनको कैसे सॉल्व कर सकते हो? रूट 6 से रूट 3 माइनस हो सकता है? नहीं हो सकता है। ठीक है, इसमें कुछ कॉमन निकाल सकते हो आप? यस, हम इसमें कॉमन निकाल सकते हैं। आप रूट 6 को रूट 2 इंटू रूट 3 लिख सकते हो, राइट? 2 3 जा 6, हमने इसको स्प्लिट करके लिख दिया। ठीक है, अब इसमें से कॉमन क्या आ सकता है? रूट 3 कॉमन आ गया। अंदर क्या बच गया? रूट 2 माइनस 1 बच गया। ठीक है, तो जितना मैक्स हो सकता था इसको सॉल्व करना, हमने इसको सॉल्व कर दिया है। अब इसी तरह से हम नेक्स्ट वाले का भी कॉमन डिफरेंस पता कर लेते हैं। तो A3 माइनस A2, A3 इज रूट 9 माइनस रूट 6। आप इसको कैसे लिख सकते हो? ये तो 3 का रूट है तो 3 बाहर आ जाएगा। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? रूट 2 इंटू रूट 3। तो देखो इसमें कुछ भी कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो इट मीन्स इसका कॉमन डिफरेंस जो होगा वो यही रहेगा, 3 माइनस रूट 6। तो यहाँ पे हमने चेक किया है दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है। तो इट मीन्स ये एक एपी फॉर्म नहीं करती है। और अगर ये एक एपी फॉर्म नहीं करती है तो हम इसकी अगली 3 मोर टर्म्स भी नहीं लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 पार्ट में आपको हर एक नंबर की स्क्वायर दी हुई है, तो हम पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर इज 1, 25 and 49, 73, राइट? अब हम इनका कॉमन डिफरेंस चेक कर लेते हैं। तो पहले कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, 25 माइनस 1 इज 24। नेक्स्ट इज A3 माइनस A2, 49 माइनस 24, सॉरी 25, ये आपका हो जाएगा 24। नेक्स्ट इज A4 माइनस A3, 73 माइनस 49, इसको आप माइनस करोगे तो ये आपका आ जाएगा 24। तो इट मीन्स इसके सारे कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम आ गए हैं। तो ये एक एपी फॉर्म करती है। तो अब आपको इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स भी कैलकुलेट है। A5 आप कैसे कैलकुलेट करोगे? A प्लस 4D, तो A इज 1 प्लस 4 इंटू कॉमन डिफरेंस इज 24, 96 प्लस 1, ये आ गया आपका 97। तो आपकी नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 97। A6 हम कैलकुलेट कर, A6 आप कैसे पता करोगे? A प्लस 5B करके। A इज 1 प्लस 5 इंटू कॉमन डिफरेंस इज 24, ये आपका आ जाएगा 121, राइट? नेक्स्ट आप पता करोगे तो ये आपका आ जाएगा 145। क्लियर है? ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज 5.1 के मैंने चारों क्वेश्चन करवा दिए हैं। जो भी इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे, जो भी थोड़े डिफिकल्ट पार्ट्स थे, वो सारे क्लियर हो गए हैं। कि उनमें कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।